वेब न्यूज की खास प्रस्तुति तफ्तीश में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आज की तफ्तीश में आज हम जिस विषय को लेकर आपके सामने आ रहे हैं वो विषय बहुत ही दुख देने वाला, हम सबको शर्मसार कर देने वाला और इंसान की इंसानियत पर कई बड़े सवाल खड़े कर देने वाला है। इंसानियत को शर्मसार करती हैवानियत, मानवता से उठता विश्वास, मासूम बच्चियां आखिर क्यों हो रही दुष्कर्म का शिकार, क्यों रिश्तों को कलंकित करता जा रहा इंसान। हाल ही में हमें देश प्रदेश से लगातार दुष्कर्मों की खबर मिल रही है। खबरें भी ऐसी कि लोगों का मानवता से अब विश्वास उठते जा रहा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बेहर तहसील में एक नाबालिग बेटी से सगे बाप और मामा ने ही दुष्कर्म कर डाला। वहीं बालाघाट जिले के खैरलौंजी तहसील से खबर मिली कि सगे भाई ने ही बहन के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर लाश को छिपाने का असफल प्रयास भी किया। वहीं सतना जिले में एक अतिथि शिक्षक ने मासूम 5 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। तो वहीं कटनी जिले से खबर आई कि ऑटो चालक ने एक मासूम से गलत नियत से अश्लील हरकतें की हैं। क्यों? सवाल यही है कि हम क्यों लगातार अपनी नैतिकता खोते जा रहे हैं, क्यों रिश्तों को कलंकित करते जा रहे हैं, क्यों और आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है हमें इस क्यों का जवाब। विगत कुछ वर्षों पूर्व भी हमने दिल्ली की बेटी दामिनी को ऐसे ही हैवानों के हाथों खोया है। दिल्ली के इस दुष्कर्म के विरोध में देश में बड़ी बड़ी रैलियां निकाली। इन हैवानों को फांसी की सजा भी हुई, लेकिन इंसान फिर भी कुछ नहीं सीख सका। ऐसी ही बहुत सारी घटनाएं हैं जिक्र करने के लिए, लेकिन आज हम दुर्भाग्य से मध्य प्रदेश के मंदसौर की ही घटना का सच लेकर आपके सामने आज आए हैं। मंदसौर एक ऐसा नाम जिसका परिचय देने के लिए पिछले दिनों कोशिश किया करते थे। पशुपतिनाथ भगवान जिनकी अष्टमुखी प्रतिमा मंदसौर में विद्यमान है, लेकिन पिछले 2 सालों में कुछ ऐसा घटा कि मंदसौर मध्य प्रदेश में ही नहीं, भारत में नहीं, बल्कि विश्व के कई कोनों में जाना और पहचाना जाने लगा है। वजह है पिछले साल जून में किसान आंदोलन, उसके बाद ये दरिंदगी ऐसी दरिंदगी है कि जिसने मानवता को पूरी तरह से तार-तार कर दिया है। ऐसा तो कभी मंदसौर वालों ने सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा परिचय मंदसौर के नाम के साथ जुड़ जाएगा, मंदसौर का नाम ऐसे निकलकर बाहर आ जाएगा। बड़े फक्र के साथ जो कहा करते थे, मैं मंदसौर वाला या मंदसौर की विविधताओं को दर्शाता था, अब टालने की आदत सी हो गई है। मंदसौर का जिक्र होते ही अपने आप को तहसील में छोटे गांव में तब्दील कर अपने आप को पेश किया जाने लगा है। इस शर्मनाक घटना को 2 दरिंदों इरफान और आरिफ ने अंजाम दिया है, जिन्होंने मंदसौर का नाम कलंकित और शर्मसार किया है। जहां के लोग कभी सीना ऊंचा और चौड़ा करके चलते थे, लेकिन आज मंदसौर का ये परिचय लोगों के सामने जिस तरह से आ रहा है वो बहुत ही दरिंदगी भरा, वहशीपन भरा है, जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चलिए हम आपको घटना से रूबरू करवा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मंदसौर की पुलिस कंट्रोल रूम पर, जहां पर पुलिस बल तैनात है बड़ी संख्या में, पूरी तैयारी के साथ डेरा डाले हुए है और जनता का भारी हुजूम जो चिल्ला कर 2 दरिंदों को फांसी की मांग कर रहा है। और कई घंटों तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहा। कभी खड़े होकर नारेबाजी की तो कभी विरोध में रास्ता रोक कर बैठ गए। घटनाक्रम कालचक्र के साथ निरंतर चलता रहा। पुलिस को भी कानून व्यवस्था संभालनी थी, इसलिए इन 2 दरिंदों की पेशी एक साथ कोर्ट बनाकर पुलिस कंट्रोल रूम के पास अजाक्स थाने में की गई। मंदसौर के पुलिस कंट्रोल रूम के ठीक बाहर बड़ी संख्या में यहाँ के नागरिक उपस्थित हैं। वो लगातार आरोपी के फांसी की मांग कर रहे हैं, हाथों में होर्डिंग बैनर लिए हुए हैं और लगातार नारेबाजी की जा रही है। इस पूरे मामले में जहां विरोध के स्वर चारों ओर गूंज रहे थे, ऐसे में पुलिस ने काफी सावधानी से और सूझबूझ से काम लिया ताकि शहर में कोई अप्रिय घटना ना हो, और जिसमें पुलिस कामयाब भी रही। विरोध का क्रम हर घंटे बदलता जा रहा था, चारों तरफ विरोध के स्वर थे। तो मंदसौर के गांधी चौराहे पर लोगों द्वारा स्वयं की प्रेरणा से मशाल और कैंडल मार्च निकाला गया।
लोगों ने दरिंदों को फांसी की मांग करते हुए गांधी चौराहे पर गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष मोमबत्तियां जलाईं और अपना विरोध प्रकट किया। इस रैली में बड़े थे, जवान थे, बच्चियां थी, नारी शक्ति थी, यानी हर वर्ग के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा था, क्योंकि मंदसौर असुरक्षित शहरों की श्रेणी में लगातार आ रहा है और ये पीड़ा हर शहरवासी को सता रही थी। मंदसौर में बलात्कार की घटना, मासूम के साथ दरिंदगी की घटना के बाद लगातार विरोध किया जा रहा है। पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि किस तरह से नागरिक आते, महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला है, आम नागरिकों ने मोर्चा संभाला है। और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, मशाल जुलूस के द्वारा मासूम के साथ जो दरिंदगी की गई है उसका विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। क्यों प्रदेश और देश में ऐसी कई घटनाएं होती जा रही हैं? इस मामले में मंदसौर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह और उनकी पूरी टीम बधाई की भी पात्र है, क्योंकि जिस तत्परता के साथ उन्होंने घटनाक्रम को गंभीरता से लिया और दोनों वहशी दरिंदों इरफान उर्फ भैयू और आरिफ को पकड़ने के लिए विशेष प्रयास किए गए। हम आपको दिखाते हैं वो सीसीटीवी फुटेज जिसकी वजह से ये दरिंदे पकड़ में आए हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि बालिका दूसरे रास्ते पर चल रही है, लेकिन दरिंदे उसे पकड़कर अपने साथ कर लेते थे। फुटेज में मासूम बेटी साफ तौर से दिख रही है कि वो अपने स्कूल बस्ते को उठाए उस दरिंदे के साथ चली जा रही है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं वो विद्या का मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, जहां से इस बच्ची को बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था। सबसे बड़ी वजह यह भी रही है कि स्कूल के सीसी कैमरे बंद थे और वहां से किसी भी तरह का कोई फुटेज प्राप्त नहीं हुआ है। पुलिस ने बताया वो दोनों दरिंदे काफी दिनों से स्कूल की रैकी कर रहे थे और इस बच्ची पर खास नजरें जमाए हुए थे और पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही उन्होंने इस बच्ची के बचपन को कुचलने का प्लान बनाया। इसके आज के अंक में हम आपको दिखा रहे हैं मंदसौर की वो दरिंदगी भरी घटना जिसने पूरे मंदसौर को तार-तार किया है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान का नाम किरकिरा किया है। ये दो वहशी दरिंदे बालिका को सरस्वती शिशु मंदिर से लक्ष्मण दरवाजा जाने वाले रास्ते से इसी रास्ते से गुजरकर लक्ष्मण दरवाजा पहुंचे थे। और आप पीछे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर घनी झाड़ियां है, जंगली इलाका है और बड़ी आसानी से ये दरिंदे उस मासूम बालिका को लेकर इस रास्ते से चले गए थे। मैं आपको पीछे की तरफ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर काफी घनी झाड़ियां हैं और इन्हीं घनी झाड़ियों के पास से गुजरता हुआ वो लक्ष्मण दरवाजे पहुंचा था। हम दिखाएंगे तफ्तीश के इस खास अंक में आपको लक्ष्मण दरवाजे के पास वाली वो झाड़ियां जहाँ पर इन दरिंदों ने उस मासूम बालिका के तार-तार किया था, उसके साथ खिलवाड़ किया था। हम दिखाएंगे वो झाड़ियां, वहाँ के हालात। देखते रहिए डीएस पाटीदार के साथ संतोष परसाई, तफ्तीश मंदसौर के खास अंक में। इस मासूम को पूरी तरह से अपने भरोसे में लेकर अपने साथ बहला फुसला कर लक्ष्मण दरवाजा की ओर ले गए। आज सभी इन हैवानों को गालियां दे रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं। होना भी चाहिए। उसके साथ ही उस स्कूल के प्राचार्य और चौकीदार की जवाबदारी भी तय होनी चाहिए। मीडिया में प्राचार्य ने बयान दिया है कि वो उस समय दूसरा गेट देखने चले गए थे। चौकीदार उसी समय वॉशरूम चला गया था। कैमरे बंद थे उसी समय और उसी समय किसी कारणवश उस बच्ची की घर के लोग भी स्कूल पहुंचने में लेट हो गए। रास्ता काफी सुनसान है। यहाँ पे जब भी कोई गुजरता है तो उसे दिन में भी थोड़ी भय का आहट होती है कि कहीं उनके साथ कोई घटना घटित न हो जाए। जरूरत है कि क्षेत्र जो है ये मंदसौर के काफी बीच में है, लेकिन काफी अलग थलग भी है। काफी जंगली इलाका है, काफी गंदगी है और सुनसान इलाका है। और इस घटना को अंजाम इसी रोड पर दिया गया था। सुनसान इलाका देखने के बाद, रेकी करने के बाद वो लोग इस रास्ते पर आए थे। मंदसौर के आम नागरिक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? काफी दर्दनाक घटना रही है और ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वक्त के हिसाब से जो काम हुआ है ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये घटना जो इलाका है इसकी वजह से घटना हुई। अगर ये रिहायशी इलाका होता या आवक जावक ज्यादा रहती तो शायद ऐसा घटना नहीं हो पाती। अब चूंकि घटना हो चुकी है और आप जो दरिंदे थे उसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि किस तरह का उनके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए, किस तरह की सजा होनी चाहिए?
कानून के हिसाब से उनको सख्त से सजा मिलना चाहिए और ऐसी भी कोई नियम बनाना चाहिए जिससे कि आगे चलकर इस तरह की घटना न हो और ऐसे लोगों के दिल में जो है कानून का भय बना रहे। ऐसे लोगों के दिल में कानून का भय बना रहे। साफ तौर पर इनका कहना था कि कानून इतने सख्त होने चाहिए कि कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे कि मैं अपराध करूंगा तो मुझे कठोर से कठोर सजा होगी, और कठोर सजा जब होगी जब फांसी से ऊपर होगी। तफ्तीश के इस अंक में हम लगातार आपको जोड़े हुए हैं डीएस पाटीदार के साथ संतोष परसाई। पुलिस वाला न्यूज में तफ्तीश का हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। हम सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो निश्चिंत होते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में सुरक्षित रहते हैं, और अगर वो थोड़ा लेट भी हो जाएं तो हम सभी को ये भरोसा होता है कि हमारा बच्चा स्कूल में सुरक्षित ही होगा। स्कूल के बच्चे उस विद्यालय की शान होते हैं, उसकी इज्जत होते हैं। जब वो सफल होते हैं, मेरिट में आते हैं, खेल में नाम ऊंचा करते हैं तो स्कूल के नाम का अखबारों में, मीडिया में ढिंढोरा पीटा जाता है। पर आज इस बच्ची के लिए स्कूल प्रबंधन ने बड़े आराम से कह दिया कि उसे उसका परिचित ले गया, वो ऐसा परिचित जिसे कोई नहीं जानता था। मिली जानकारी के अनुसार प्राचार्य ने बच्ची को गेट के बाहर परिजनों का इंतजार करते देखा, फिर दूसरे गेट को देखने चले गए। क्या प्राचार्य की जिम्मेदारी या स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल के गेट देखने मात्र की ही है? स्कूल में चौकीदार किसकी सुरक्षा के लिए रखा जाता है? क्या चौकीदार बच्चों की सुरक्षा करने में असमर्थ था या कोई बड़ी लापरवाही का परिणाम था? हर अच्छे स्कूल में कुछ नियम कायदे होते हैं जहां इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम होते हैं। हर डिपार्टमेंट की, हर टीचर की जवाबदारी तय होती है। निश्चित रूप से ये स्कूल की घोर लापरवाही का भी परिणाम है और स्कूल का पूरा स्टाफ अपने अपने कई बहाने लेकर बैठा है। स्कूल के मैनेजमेंट को बच्ची गायब होने वाले दिन ही इन जवाबदारों को निलंबित करके अपनी संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए था। एक और सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, पर इस घटना के बाद मंदसौर की जनता कह रही है बेटी बचाओ भले ही मत पढ़ाओ। चलिए इसी क्रम में हम आपको दिखाते हैं वो वीरान सड़क जहां से बच्ची को लक्ष्मण दरवाजा के पास की घनी झाड़ियों के बीच ले जाया गया और वहीं पर इन लोगों ने उस मासूम 7 वर्षीय बालिका के साथ वो दरिंदगी की जिसने सिर्फ मंदसौर को ही कलंकित नहीं किया बल्कि मानवता को भी तार तार करके रख दिया। लक्ष्मण जी ने रेखा खींची थी तो माँ सीता की रक्षा हुई थी, लेकिन मेरे पीछे की तरफ लक्ष्मण दरवाजा, यहाँ पर एक बालिका की अस्पतालता हुई है। मंदसौर शर्मसार हुआ है, और जब कोई नगर, कोई शहर शर्मसार होता है तो फिर भावनाएं भी जुड़ जाती है, और ऐसी ही भावना प्रकट करने के लिए मेरे साथ है मंदसौर के एक आम नागरिक जो व्यथित है, जो भी सोचते हैं, उन्हीं की जबानी हम बात करेंगे। तफ्तीश के इस खास अंक में हम आपको लगातार जोड़े हुए हैं। आप क्या सोचते हैं मंदसौर के अंदर जो घटना हुई है, आपका उसके बारे में क्या सोचना है? ये घटना जो है बहुत गलत हुई है, और जिन्होंने भी ये घटना करी है यहाँ पे इन लोगों को तो मतलब फांसी देना चाहिए, और जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और हमारा मंदसौर भी चक्कर में बहुत बदनाम हो चुका है, और इनको फांसी क्या, इनको तो गोली मारना चाहिए। यहाँ की आपका शुभ नाम? नईम शाह। नईम शाह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसे लोगों को फांसी नहीं गोली मार देनी चाहिए। इन्होंने मंदसौर का नाम खराब किया है। अब बात व्यथा की है, बात मंदसौर की है, बात किसी व्यक्ति की नहीं है। और अब जबकि बोर्ड पे लिखा जाता था मंदसौर वाला, रामपुरा वाला, इंदौर वाला लिखा जाता था, यहाँ पर कैसा दर्द महसूस करते हैं आप? बहुत दर्द महसूस करना पड़ा है सर। हमारा पूरा हिंदुस्तान इस सदमे में है, और हमारे पूरा हिंदुस्तान का नाम खराब हुआ है। पूरा हिंदुस्तान का नाम खराब हुआ है। साफ तौर पर मंदसौर के नागरिकों का साफ तौर पर आक्रोश है यहाँ पर कि ये किसी समाज की, धर्म संप्रदाय का हिस्सा नहीं है। ये वहशी लोग हैं जिनकी कोई जाति नहीं होती है, जिनका कोई धर्म नहीं होता है, और ये सिर्फ वहशी दरिंदे होते हैं। इनका काम दरिंदगी करना ही होता है। तफ्तीश के इस खास अंक में डीएस पाटीदार के साथ संतोष परसाई लगातार आपको जोड़े हुए हूं, और आपको मैं उस जगह लेके चलता हूं जहां पर दरिंदों ने उस मासूम 7 वर्षीय बालिका के साथ हदें पार की थी, उसकी अस्पताल की थी, उसे घायल कर दिया था। आइए चलते हैं हम वहां पर जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था।
इस अंक में आपको लगातार जुड़े हुए हैं। हम उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां पर इरफान उर्फ भैयू और आरिफ, इन दोनों ने उस मासूम बालिका को यहां पर स्कूल के बैग के साथ यहां पर लेकर आ गए थे। भ्रमित करके उसे समझा बुझाकर वो यहां पर पहुंचे थे और यहां पर उन दरिंदों ने उस मासूम बालिका के साथ वो हैवानियत की हरकत की जिससे पूरा मंदसौर सब कुछ मानवता तारता है। हम आपको दिखा रहे हैं पीछे की तरफ, आप जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे की तरफ घनी झाड़ियां हैं और झाड़ियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। और ये बिल्कुल मंदसौर के बस स्टैंड के पास का इलाका है जो कि काफी घना है, जंगली है, घनी झाड़ियां हैं और इसी बात का फायदा बदमाश उठाते हैं। इस राह पर आए दिनों घटनाएं भी घटित होती है, लेकिन ये घटनाएं इतनी बड़ी घटना थी, पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया, पूरी मानवता को हिला कर रख दिया। मंदसौर वासी शर्मसार है। ये जगह अब उस अपवित्र जगहों में से गिनी जाती है जहां पर मानवता तार-तार हुई थी। इन दो दरिंदों ने मंदसौर का नाम खराब किया है। यूं तो पूरे देश भर के लोगों में मंदसौर की इस घटना के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो मंदसौर में भी लगातार विरोध के स्वर गूंज रहे हैं। इरफान और आरिफ के 2 पुतले बनाए गए जिस पर इरफान और आरिफ लिखकर उन्हें फांसी दे दी गई और गवाह बना मंदसौर का सरदार वल्लभ भाई चौराहा और आक्रोशित नागरिक। विरोध के स्वर लगातार मंदसौर में ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश के कई हिस्सों में गूंज रहे हैं। ये घटना कोई एक शहर, एक गांव, एक महानगर भर की नहीं है, बल्कि एक ऐसी मानसिकता की है जो मासूमों की जिंदगी को तार-तार कर रही है। ऐसे समय में सबसे बड़ी जरूरत है कानून का सख्त रूप से पालन करने की, ताकि जो भी दरिंदगी करेगा उसे फांसी मिलना तय हो। ऐसे प्रकरणों का त्वरित निराकरण हो ताकि कोई भी दरिंदगी करने से पहले 1000 बार सोचे। इस अंक में हम आपको लगातार जोड़े हुए हैं मंदसौर की वो दरिंदगी भरी घटना। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की और धर दबोचा। मंदसौर एसपी मनोज कुमार सिंह साहब के निर्देशन में जितेंद्र सिंह, शहर कोतवाली पुलिस टीआई साहब ने इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की और आरोपी तक पहुंचे। गिरबान था उनके हाथों में और मुलजिम थे फिर सलाखों के पीछे। क्या है पूरी घटना हम जानते हैं मंदसौर टीआई जितेंद्र सिंह साहब। एक्चुअली जैसे ही बच्ची के गुम होने की सूचना थाने में प्राप्त हुई, तत्काल समस्त स्टाफ को इस कार के लिए लगाया गया। मौके पर पहुंचे, मौके पे स्कूल से लेके सभी जगहों पर तलाशी शुरू की गई। चूँकि कुछ ऐसी बात आई थी कि वो कहीं स्कूटी या ऑटो में गई तो उसका भी पीछा किया गया। इसी दौरान लगातार प्रयास के दौरान रात होने के बाद जब हमने दूसरे दिन सीसीटीवी के कैमरे चेक किए, एक बात यहाँ कहना चाहूंगा कि स्कूल के सीसीटीवी कैमरे बंद थे। यहाँ से कहीं तफ्तीश में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा पुलिस को? अगर वो चालू होता तो हमको जल्दी जानकारी मिल जाती। वो बंद थे इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगा। तो इसके बाद जब हमने सीसीटीवी फुटेज में उसको आरोपी के द्वारा बच्ची को ले जाते देखा तो उसकी तत्काल उसकी फोटो वायरल किए गए, वीडियो वायरल किए गए, जिनके आधार पर मुखबिरों से फर्स्ट आरोपी का पता लगा। फर्स्ट आरोपी भी भागने की फिराक में था ऐसा बाद में पता चला, लेकिन उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद बातें खुलती गई किस तरह से घटनाएं की गई। उसके बाद दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया। इस प्रकार से विवेचना की आखिरी तक पहुंचना। हम पहुंचे हैं सीएसपी कार्यालय में। हमारे साथ शुक्ला साहब, जिनसे मंदसौर में हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और जानेंगे कि पुलिस ने कितनी तत्परता के साथ इस मामले को ट्रेस किया है, अपराधियों को उनकी सही जगह सलाखों के पीछे पहुंचाए। शुक्ला साहब, आप घटनाक्रम के बारे में बताएं कि मंदसौर के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है, पुलिस ने कितनी तत्परता के साथ इस मामले को कितनी गंभीरता के साथ लिया है? दिनांक 26/6/18 को करीब रात को 8:30 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक बच्ची स्कूल में गई थी लेकिन वो घर नहीं पहुंची है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे मनोज सिंह साहब, एडिशनल एसपी सुंदर सिंह कनेस और सारे के सारे हमारे जो शहर के टीआई हैं, सभी लोग स्कूल पहुंचे
और स्कूल में फिर हम लोगों ने विवेचना शुरू की तो पता लगा कि एक लाल शर्ट, एक गहरे ऑरेंज कलर की लाल शर्ट पहने हुए एक लड़का उस बच्ची को ले गया है। हम लोगों ने काफ़ी खोजबीन की, चारों दिशाओं में अपने फिक्स पिकेट लगाए। हमारे यहाँ बादशाह जाति की जो डेरे हैं वहाँ सारे टीआईओ को भेजा। एसपी साहब ने पूरे मामले को हैंडल किया और लगातार हम लोग प्रयत्न कर रहे थे, जब तक कुछ पैसे के लेन देन की बात भी आई कि इतने पैसे में इसने ज़मीन बेची है। तो इंट्रोगेशन हम लोग कर चालू था। हम लोग फिर सीसीटीवी फुटेज हमने रात में ही करीब 20-25 फुटेज देखे, लेकिन उसमें कहीं बच्ची नज़र नहीं आई। दोपहर में करीब 12:30 बजे सुबह से हमारा एक कार्यक्रम चालू था कि फुटेज हम लोग देख रहे थे अलग अलग जगह पार्टी बनाकर। रात में हमने कई सारे लोगों को, करीब 50 से अधिक लोगों को हिरासत में भी लिया जो स्मैक वगैरह पीते हैं, नशा करते हैं। और ये चल ही रहा था कि 12:30 बजे करीब हमारा राकेश डाबी एक आरक्षक है, उसने सूचना दी कि बच्ची जो है लक्ष्मण दरवाजा के पास मिली है। फिर वो लेके उसको अस्पताल आया। अस्पताल में फिर हम लोगों ने बच्ची का इलाज करवाया और हमारा सीसीटीवी फुटेज देखने का काम चालू रहा। करीब 2 बजे, करीब 3 बजे, 2:30-3 बजे बच्ची को इंदौर रेफर कर दिया गया, यहाँ टाके वगैरह लगा। 3 बजे जो हमारी टीम फुटेज देख रही थी उसमें शहर में करीब घटनास्थल से 150 मीटर से भी ज़्यादा एक जगह पर हमें सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें एक व्यक्ति आगे जा रहा था और बच्ची पीछे पीछे जा रही थी। जब हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन कराई तो मालूम पड़ा कि ये बच्ची वही है जो स्कूल से गुमी थी। फिर जो आदमी था उसको हमने आइडेंटिफाई किया तो उससे हमें मालूम पड़ा कि वो इरफान उर्फ बय्यू है। उस पर से टीम बनाई गई क्योंकि एक आवारा व्यक्ति था, तो उस पर से टीम बनाई गई। ASI हटीला, सब इंस्पेक्टर गौरव राव, हेड कांस्टेबल अमल भान और भी कई सारे लोग पूरे शहर में तलाशते रहे। और अंत में जो है कमल पाल को जो है एक ऑटो रिक्शा में वो मिला, उसको वहाँ से पकड़ के हम लाए। उसे इंट्रोगेशन स्टार्ट की तो वो पहले मना करता रहा, लेकिन जब हमने सीसीटीवी फुटेज दिखाया जिसमें वही जूते पहने था, वही वाले जो अभी वर्तमान में जो हमने पकड़ा जब पहने था और हाथ में काला धागा भी वही था, तो अंततः वो ब्रेक हो गया और उसने बताया कि उसने ऐसे ऐसे इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। फिर हमने उसके एक अन्य साथी को पकड़ा। अन्य साथी के खिलाफ भी हमने पर्याप्त सबूत जुटाए और उस दिन रात को जैसे ही ये घटना का लोगों को पता लगा तो करीब 10,000 से भी ज़्यादा लोग भीड़ यहाँ आ गई पुलिस कंट्रोल रूम में। अब जागरूकता जरूरी है, हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना भी जरूरी है, क्योंकि अपराधी का कोई ईमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। हम कभी ये ना सोचें कि अब किसी के भरोसे पर रहकर हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा लेंगे। ऐसा सोचना हमारी भूल होगी। फिलहाल मंदसौर के अपराधी तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन वो मासूम बेटी आज भी उस दर्द से तड़प रही है जिस दर्द को इन हैवानों ने दिया है। निश्चित रूप से इस मासूम का इलाज पूरी सतर्कता से किया जा रहा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ किया जा रहा है, लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने मानवता को झंझोर करके रख दिया है। आज का हमारा सवाल किसी एक घटना को लेकर नहीं है, बल्कि हमारी ये आवाज तमाम उन सवालों का जवाब तलाश रही है जिनमें मानवता और रिश्ते लगातार कलंकित हो रहे हैं। बाप का बेटी के साथ दुष्कर्म करना, भाई का बहन के साथ दुष्कर्म करना, लगातार भरोसे का खून होना, गलती पर पछतावा नहीं होना, ये सब हमें किसी दिशा में लेकर जा रहा है। क्यों हम लगातार पतन और गर्त में समाते जा रहे हैं? बहुत सारे सवालों के उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है, लेकिन अब जागरूकता ही एक ऐसा हथियार हमारे पास बचता है जिसके दम पर हम अपनी और अपनों की सुरक्षा कर सकते हैं, वरना ऐसे दरिंदों की संख्या अब कम होने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही है। बस जरूरत है हमें बहुत सावधानी बरतने की और पूरी तरह से जागरूक रहने की। बस आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ।
तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।